महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग कहावे, किस मैं पाप समाने। परम सन्मानजोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहर जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आप जी बड़े भागा वाले को जो सत्कारयोग पूजनीय धन माता राजपूत जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। और रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी साग पाने तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना में करो पवित्र, जितने भी जुड़े चलो दुआओ हाजी सारे आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग कहावे, किस मह पाप समाने। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कुरुक्षेत्र जो धरती ते कुंभ के मेले ते पहुंचे थे, बहुत सारे पंडित सन्यासी वो सतगुरु के कोल एकत्र हुए थे कि तुसी ये मटके के विच मास पाया है, चूल्हे जग भरी है, और उन्होंने मुताबिक कहते ने बड़ा वड्डा तुसी पाप किया है। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं भाई जिन्हें थोड़े पंडित ने विद्वान ने जे ते चर्चा करनी चाहते हो तो बुला लो। हुण सब तो जिहड़ा उन्होंने कह ली कि मुखी है पंडित नानू, ये नानू पंडित बार बार कहता कि तुसी बड़ा वड्डा कुकर्म किया है, बड़ा पाप किया है। धन गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कि भुख लगी से असीं कुछ बना रहे हैं पका रहे हैं तो पाप क्या हो गया। और इन्हां दे मुताबिक एक तो जीव हत्या हो गई, इस करके पाप है। तो दूसरा अज का दिन कहते हैं कुंड का मेला है, इस दिन तो लोग अग भी नहीं बालते, ये पाप हो। हुण धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इत्थे समझाते हैं कि पंडित जी असल में तुहाडा कल्याण नहीं, तुहाडे वर्गे पुजारी जिहड़े ने उन्होंने झगड़ा पाए ही बनाया। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाना है। और जो गुरु साहब ने शब्द दो बारी वरत्या मास मास कर, एक मास खाण वाले तो दूजे मास ना खाने वाले। असल में दोवें मूर्ख ने तो दोवें झगड़े च पए, क्योंकि ज्ञान की किसी को पता नहीं, समझ नहीं, ना ध्यान के बारे जानते हैं ना ज्ञान के बारे जानते हैं। जिहड़ी धर्म की गल करनी सी उनके बारे समझ ही नहीं रखी। असल में गुरु साहब ने अगे जाके बचन भी कहने ने, जे कोई समझाने का यत्न भी करे तो फिर इवें तो मूर्ख लोग समझना भी चाहते कि हुण इत्थे झगड़ा इस गल का है कि जिहड़े नहीं मांस खाते वो कहते तुसीं खाण वाले पापी, पर जिहड़े खाण वाले ने वो कहते ने खाण वाली चीज़ खा ली पाप कहना है। पर इस गल से झगड़ा क्यों? हुण सतगुरु जी ने बाणी दे विच
बहुत सारे बचन कहे ने, कल भी विचार चलती सन कि असल में जे कोई ये कहे ना कि मैं पूर्ण मास का त्याग किया है, कोई भी इंसान है जे ये कहे कि मास का बिल्कुल त्याग किया है, फिर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस शब्द के राही समझाते हैं कि बिल्कुल ही तू झूठ बोल रहा है। हाँ, हो सकता तू मुर्गे का मास ना खाता हो सकता बकरे का ना खाता हो, ये सामने दिसण वाले जिन्होंने तू मास समझना ये ना खाता हो, पर जो तेन नजर भी नहीं आ रहा मास तो फिर भी तू खाई गया, और दुनिया का हर एक मनुख खा रहा है। गुरु साहब ने पावन वचन कहने कि मास तो बिना कुछ भी हर एक मनुख खा रहा है, पर यह मास जिहड़ा है मास का झगड़ा एक धर्म के नाम से पाउंदा कि मास खाण वाला पापी है, अधर्मी है, तो जिहड़ा नहीं खाता वो धर्मी है। गुरु साहब जी कहते हैं ये गलत है, क्योंकि पानी के विच उदाहरणा बड़ियां ने, तो उदाहरणा इस तरह दी दित्तियां भी जांदियां ने, जिहड़े नहीं खाते वो कहते हैं कि गुरु साहब जी उत्ते किरपा करते हैं, हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, कि जिहड़ी छड्डण वाली हिंसा सी वो तो छड्डी नहीं, जी दया तेरे अंदर कोई नहीं। हुण धन गुरु नानक साहब का पावन वचन है, तो सवाल करने वाले सवाल करते हैं जी नूं तुसीं मार रहे हो, तो सानूं कहंदे जीआं दे उत्ते दया नहीं करते। देखो एक सवाल आप जो किसी रिश्तेदार को मिलन जाइए तो जो हाल चाल पूछी देने तो फिर पूछा जाता कि होर सुनाओ जी जंत राजी बाजी। असल में जी जंत किहड़े बारे पूछ रहे हैं कि घर दे विच भैन भी है, माँ भी है, घर वाली भी है, बच्चे भी, भैन भरा भी ने, ये जीआ जंत आप इन्हों कहने ना, पर इत्थे जी दया नहीं पाली इनके अर्थ ये समझ लेंदे ने कि जिन्होंने मारिया उन्होंने दया की, दया आई नहीं भाई, वो तो चलो तुसीं कह दिता पापी। एक मास खाने वाले ने गुआढ़ी दे जिंदे घर दाने कोई नहीं, अनाज कोई नहीं, हो सकता उनके घर कोई बोरी कणक की सुट दी, उन्होंने तो दया आ गई, पर उन्होंने फिर भी पापी कही जाए। एक मास नहीं खाने वाला गुआढ़ी भुखा मरता है तो होर चाहता कि इहदे कोल जो कुछ है वो भी खोलूगा, उन्होंने फिर भी धर्मी कही जाए। ये तो गल गुरु साहब जी कहते हैं गल गलत है। हुण कहते असीं जी ते दया करने, असीं जी मारते नहीं, पाप नहीं करते। तो जे किते विचार करके देखिए और बिल्कुल ईमानदार नाल विचार करके देखिए, फिर धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं कोई ऐसा नहीं कि जिहड़ा मास नहीं खाता, कोई ऐसा नहीं जिहड़ा जीव हत्या नहीं करता। और विचार करके देख लो, जीव हत्या ना करिए तो असीं जिउंदे रह सकते किवें जी। हुण सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने, आप जो भी खाने, कणक खाने, हम मक्की खाने, दाला खाने, जी तो इन्हां विच भी है। सानूं फिर लगेगा कि इन्हां विच जी किवें है। और देखो अज जिहड़ा प्रचार भी किया जाता, और समा पहलों बजुर्ग सन वो छोले भ्यो के खाते सन, तो अज कहा जाता कि भ्यो के नहीं, उन्होंने 2 दिन भ्यो के रखो, वो पुंगर जाए फिर बनाया करो। असल में जो छोलिया तुसीं कदे भ्यो के तो देखो, उन्होंने धरती च बीज के देखो, कणक होवे, छोले होण, दाल होवे, वो तो वधना चाहते हैं, फुलना चाहते हैं, उन्होंने जान है तो फुलना चाहते हैं। क्योंकि सानू लगता है कि जिहड़ा मुर्गा वढ़ के खा लिया तो पाप हो गया, क्यों जी, तो भज्या फिरदा सिंध च जान है, बकरा भज्या फिरदा सी, इहनूं मार के खा लिया तो पाप हो गया। पर एक विचार थोड़ी जी करके देखिए कि बंदा एक भज्या जांदा हो, भज्जे जांदे नूं कोई पिछों आके जां अगों आके चाकू मार दे, जब बंदूक की गोली मार दे, कतल कर दे, वो कतल की सज़ा तो है, कतल तो फड़िया तो जाएगा, कतल हो गया ना। भजदे हुए मारे तो कतल है, तो दूजा बंदा बिल्कुल जिहड़ा गूढ़ी नींद में सुता है, उन्होंने आके कोई चाकू मार जे, गोली मार जे, कतल तो भी है। हुण आपां की कहांगे, जिहड़ा भजदा फिरदा वो कतल है, तो जिहड़ा सुता पे वो कतल नहीं।
सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने, जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोई। फिर भाई तू किवें कहंदा कि मैं मांस नहीं खाता? अन्न का कोई भी ऐसा दाना नहीं जिंदे विच जी ना हो। तू किवें कहना कि मैं जी हत्या नहीं करता, मेरे विच जी दया है। और सतगुरु जी ने पावन वचन बड़े कहे ने, जिथे सूतक मनते हैं कि किसी के घर में जन्म हो जाए, बच्चे का जन्म होया तो सूतक, उन्होंने समझाते हुए वचन कहे सन भाई जे सूतक मनो ना तो फिर हर एक मनुख के हर एक घर दे विच हर वेले सूतक है, हर वेले पातक है। क्यों जी? साढ़े घर कोई जम्मिया नहीं, मरिया नहीं, फिर सूतक पातक किवें हो गया? क्योंकि धन गुरु नानक साहब जी कहते तुहानूं लगदा है, पर विचार करके देखो, कहते गोहा ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो, अग बाली जाती है, उन्होंने भी रोज़ ही तुसीं मार रहे हो, रोज़ ही पाप हो रहा है। पातक तो रोज़ ही है, उन्होंने रोज़ ही जी जमते हैं, मरते हैं। सूतक पातक तो रोज़ है। हुण गुरु साहब ने इत्थे समझाया, असल में ये जिहड़ा मांस खाना या ना खाना, ये धर्म का तो विषय नहीं सी, पर मूर्ख मनुख जिहड़ा है इनके झगड़े में पै गया। जिहड़ी गल समझण वाली सी, जानण वाली सी, वो समझी नहीं, उधर ध्यान दिता ही। और थोड़ी जी बेनती होर कर दे कि सब कुछ ही हर कोई जीव हत्या कर रहा है। हुण जे आपां पानी ना पीए तो पानी तो बिना कोई जिंदा रह सकता है? ये तो साइंस भी कहती, तुहानूं पता पानी दे विच ते बड़े जीव ने, साडे अंदर जांदे ने, जांदे मरदे ने। जिहड़ा दही जमाउने, दही जीआं तो बिना थोड़ी जम जाता है, बैक्टीरिया है, अंदर जाता है, जिहड़ा काम दा है सानूं एनर्जी दिंदा, बाकी मरदा है। और दूसरी गल कल भी बेनती की सी, दुध है तो एक मांस, पर असी नहीं समझा, जब पुजारी जिहड़ी श्रेणी है उन्हें कह दिता कि नहीं ये तो अमृत है, ये मांस नहीं निकलिया, तो मांस विचों ही है मांस ही, लिक्विड मांस ही है। पर तुसी किते दसो किसे धर्म ग्रंथ दे विच, किसे शास्त्र विच लिखिया है कि गां दा दुध, मझ दा दुध साडे लई सी, है तो उनके बच्चों वास्ते सी ना जी। फिर ये जिहड़ा 20-20 किलो या 70-70 किलो देने वाली भी गावां ने, ईमानदार ने सोचो 70 किलो दुध दे सकती हैं, क्योंकि मनुख ने उन्होंने खाना ही इवें दा पाया कि दुध वध तो वध हो गए। हुण दुध तो जंगली गावां भी दिंदियां ने, जंगली मੱਝਾਂ भी दिंदियां ने, पर उनका कदे किसी ने चोया जा? घाह खांदियां ने, गुरु साहब जी कहते ने खड़ खावें अमृत दे बिल्कुल दिंदियां ने, पर वो जिहड़े बच्चे ने देना तो उनके वास्ते है, तो ये असीं कह दिता कि ये तो अमृत है जी, लैना असीं आप है, क्योंकि खाना है, इहदे तो बिना साडा सरदा नहीं। इनू असीं कह दिता कि असीं पी सकने, ये मांस असीं पी सकने, पर यह जिहड़ा तुसीं खांदे हो तुसीं पाप करदे हो। और देखो आप जिम्मेदारी नाल संबंध रखते हो, बहुते घरां दे विच अपने कोल नहीं तो रिश्तेदारां कोल मੱਝਾਂ जरूर ने, और कई बार सुनी दा गातरे पाए होंदे ने, किरपानां पाईआं होंदियां ने। असीं जीव हत्या नहीं करदे, असीं मांस नहीं खांदे, असीं जीव हत्या करदे। पर पुछिए भी कि कट्टियां तो 5-6 ने, कट्टा कोई नहीं, बच्चा कोई नहीं। ये कट्टे च साडे बचदे नहीं, मर जांदे ने, असल में मरदे नहीं, कुछ मारदे। कट्टे नूं तो 2 थाने छड्ड दित्ते, दुध अगे रज लवे, कट्टे नूं की करदे जो बस माड़ा जिहा मूँह लाया बनता पिछे, कोई महीने बाद कट्टी विहड़े च भजदी हुंदी ते कट्टा फिर वेखदा बैठा, उठिया भी नहीं जाता। हुण कदे विचार करके देखो, जिंद दे दोवां दे विच है ना, जे बोलते होण तो कट्टे की कहे कि भरावा तू ही उठ के भज, उन्हें कहना कि भैणे कित्थे, भजन जोगा छड्डी नहीं, इन्होंने कुछ पिया ही नहीं। फिर कहते जी कट्टे नहीं बचते, मार तो तुसीं दित्ते, कुख दे विच धी नूं तुसीं मार दिता, किरपानां उत्तों दियां पाईआं, फिर गुरद्वारे आके हथ जोड़ के कहते कि असीं अवगुणां दे नाल भरे पे, सिख खत्ते बहुत कमांदे, कि सिर्फ पढ़ने वास्ते सी। हुण गुरु साहब ने किरपा की कि असल में मांस खाना कि ना खाना, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पावन बचन है। पहली गल
कि कोई मनुख ऐसा नहीं जिहड़ा जीव हत्या नहीं करता। जिमीदार ने देखो 10 महीने हो गए ने अपना हक लैन लई वो सड़कों पर रोलदे पे ने। और अज करनाल में जो कुछ होया तुसीं खबरां भी देखियां होणीआं, डांगा भी पै गई, सट्टां भी लग गई। जिमीदार करना है ना, तो जे जिमीदार कहे कि मैं जीव हत्या करदा ही नहीं, तो जिमीदार कर ही नहीं सकता। हुण कही जाए कि मैं जिमीदार होकर भी कहे कि मैं जीव हत्या करदा ही नहीं, कि जो मच्छर वटदा है कहता जी मैं उत्ते पग ले लेना, ठीक है चलो दलील ठीक है मन ली जाती कि तू जीव हत्या नहीं करता, पग ले ली। पर जो फसल में चूहा लग्या उदों तो पग ने नहीं ना सारना। ये जी स्प्रे इन्नी महंगी लैके करना, ये जीव हत्या ना करे तो तेरी फसल कितने हो जाए। जिथे 22 कुंटल 25 कुंटल निकलनी कणक अद्धी भी ना निकले, तो फिर कही जाए कि मैं जीव हत्या करदा ही नहीं। क्योंकि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी असल में इस शब्द में जो कुछ समझा रहे हैं कि ये मांस खाना जान ना खाना ये धर्म का विषय नहीं, ये शरीर का विषय है। ये आपो अपनी जिहड़ी अंदर की इच्छा है उनका विषय है। और सतगुरु जी ने धन गुरु नानक साहब जी ने एक पावन बचन किया है, उत्थे 9 रस गिने ते सब तो अखीर ते मांस नूं एक रस गिणिया। पहले नंबर तो भी रख सकते सन कि जेडे साडे वर्गे पुजारी ने किते फिर वो कहण कि देखो गुरु साहब ने सब तो पहलो मांस नूं कह के रस है। और सतगुरु जी का पावन बचन धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं रस सोइना रस रूपा कामन रस परमल की वास। रस सोना हुण सोना देखो जिहड़ा पाया जाता गल च पा सकते जे, हत्थां च पा सकते जे। हाँ रहत मर्यादा विच लिखिया होया है कि जिहड़ा शरीर नूं दुख देवे कन्न छिदक नहीं पाउणा पई, पर बीबियां तो पाई जांदियां ने, खैर फिर भी पाई जांदियां ने। कन्न छिदक नहीं पाउणा बाकी पा सकते, और जिहड़ियां बाकी पाउंदियां ने फिर उन्हां नूं जिहड़े नहीं पाउंदे वो कहंदे ने देखो जी इन्हां दे पाप कीता है। अमृत छक के हार पाया, अमृत छक के मुंदरी पाई है, ये मना कोई नहीं। धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं जे तेरे कोल है जी सदके पाप, पर इनू रस्ते ना बना कि जे नहीं कि 2 नंबर की कमाई करके भी भावें लिया के बनाइए पाउना ही पाउना है। ये सोने नूं चांदी नूं रस ना बना। रस सोना रस रूपा कामन। हुण कामन स्त्री है, जिहड़ा अर्थ है वो स्त्री है, पर स्त्री साडी मां भी है, भैन भी है, धी भी है। तो कामन का भाव अर्थ है जिहड़ी पराई स्त्री है, जिन्हों परतनगामी गुरु साहब जी कहते हैं रहत मर्यादा विच किया है कि देख अपनी स्त्री के नाल संबंध बना, पर इनू पराई स्त्री के तन नूं किते रस बना के ना विकारां विच ना फसी। तो जे ये रस ने गुरु साहब जी कहते हैं फिर अगे बचन करते हैं कि रस सोना रस रूपा कामन रस परमल की वास। ये सुगंधियाँ शरीर ते लाउणियां। रस घोड़े रस सेजा मंदिर। हुण घोड़ियां गलत करांगे अज दियां गड्डियां भी तेरे कोल है, तेनू रब ने परमेश्वर ने दिती है, दसां नौहां दी किरत कमाई विचों लै जिड्डी मर्जी गड्डी लै, पर इनू रस ते ना बना के लोकां दा हक खो हो के मैं लैनी लैनी है। सेज तू सोहनी बना जिड्डी मर्जी सोहनी होवे, तू सोने का पलंग बना, पर इनू रस ना बनाई कि लोगों का खूह की बनानी है। रस घोड़े रस सेजा मंदिर घर सोहने बना, जिन्ने मर्जी सोहने बना, पर इस घर नूं रस ना बनाई। और सतगुरु जी कृपा करते हैं, अखीर दे बचन किते रस मिठा रस मास है, तो रस ही ना मिठा भी रस ही है। ये मैदा रस ही है, जलेबी खाली रस है। आपे जे तेरे शरीर में शूट करते दिखा, पर इनू इवें का रस तो ना बना के शुगर पहलू वधी तेनों वेख के मूँह च पानी आया रुकी नहीं जाना, खानी खानी है। इस तरह गुरु साहब जी कहते हैं मास है, इनू रस ना बनाई। और इन्ने गुरु साहब जी कल्ले मास नूं नहीं कहते, इत्ते रस शरीर कै घट ना मनवास। जे रसा में फस गया तो फिर इन्ने रस शरीर में चिंबड़े ने
तो रब का नाम का निवास कित्थे होगा। हुण सतगुरु जी किरपा करते हैं। असल में ये मास का जिहड़ा झगड़ा है, भावें कि उस नानू पंडित नाल चर्चा हो रही है और समझाते गुरु साहब जी सानू भी रहे हैं कि ये जिहड़ा विषय है ये असल में धर्म का विषय नहीं। फिर अगे समझाते हैं किवें जी, कौन मास कौन साग कहावे, दोवें चीज़ां इकट्ठियां रख दित्तियां। तो हुण विचार करके दसो कि मास खाण विच पाप है कि साग खाण विच पाप है। साग तो कोई नहीं ना कहता असीं नहीं खांदे, मारे तो कुक्कड़ नूं भी मारिया साग नूं। हुण साग सरों जिहड़ी पलदी पई सी ना, हजे तो छोटी छोटी सी तोड़ दित्ती, उहदे विच जी है जान है तो तां पलदी पई है ना। फिर सतगुरु कहंदे ने दसो समझाओगे, पाप मुर्गे विच है कि पाप साग विच है। क्योंकि इनू गुरु साहब जी कहते हैं, देखो ये खाना ना खाना ये शरीर की खुराक है, इनू पाप पुन दे नाल ना जोड़े। कौन मास कौन साग कहावै, किस मैं पाप समाणे। हुण गुरु साहब जी उस पंडित नूं फिर समझाते हैं, कैंडा मार होम जग किए, देवतिया के बाणे। कहते देखो तुसी खत्री, जिन्होंने खत्री धर्म तुसी समझते हो, उन्होंने घर में जाके जग भी करते हो। तो पंडित जी उत्थे तुसी गैंडे नूं भी मारते, उत्थे सूर नूं भी मारते, किस देवतियां की बाणी कि ये बड़ी दित्ती है, इहदे नाल देवते खुश हो जाएंगे। देवते तो खाते भाई, देवते खाते हैं तो तुसी भी तो खाते ही। जिंदा जग किया वो किते मार के सुट तो नहीं दिता, बनाया है वो खाता ही है। हुण सतगुरु जी कहते हैं इस मास नूं जां गैंडे नूं तुसीं धर्म दे नाल जोड़ दो कि खा भी लेना है तो लोगों के विच भरम भी पाई जाना कि बड़ा वड्डा पाप है। गैंडा मार होम जग किए, देवतिया की बाणे। तो फिर तुसीं करदे कोई नाले ते जग करा रहे हो, नाले उत्ते गैंडा मारे जा रहा है, नाले उत्ते बैठे हुए करदे की ने। मास छोड़ बैस नक पकड़ है, राती मानस खाने। उत्थे बैठे हुए नक फड़ी जाते, नक बंद करते कि ये जिहड़ा मास बन रहा है इनकी बदबू बड़ी आ रही है। नाले मंत्र पढ़ी जाते हैं, नाले जग कराई जाते। कहते मास छोड़ बैस नक पकड़ है, उत्थे तो नक फड़ देते कि बड़ा पाप हो रहा है। पर आप की करते हैं, राती मानस खाने। राती का अर्थ जीवन रूपी रात। इस पूरी रात में आप पूरे पूरे सबूते बंदे खा जाते और खाते नहीं। चाहे किसी ने धर्म का पहरावा पाया, राजनीति वाले तो शरेआम कुछ नहीं छड्डदे पल्ले, सारा कुछ लुट के खा जाना, बंदे खाने के बराबर ही है ना। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं लोगों को वहमां विच पा के, भरमां विच पा के, उन्हां दा खून निचोड़ के डरा के उन्हां तो लुट के खाई जाना। ये बंदे खाना ही नहीं, नाले बंदे खाई जाते, नाले नक फड़ते कि इत्थे पाप हो रहा है। तो ये नक फड़ते कहते ले जी, गुरु साहब जी कहते नक फड़न का कारण पता की है, इस करके नहीं कि बो आ गई है। फड़ कर लोकां नूं दिखलावें, लोकां नूं विखाउंदे कि देखो जी इत्थे पाप हो रहा है। उतों दान भी लै रहे हैं, रुपया पैसा भी लै रहे हैं, अनाज भी लै रहे हैं, तो नाले कही जाते लोगों को इत्थे पाप हो गया, नाले नक फड़ के विखाउंदे ने। फड़ कर लोकां नूं दिखलावें, ज्ञान ध्यान नहीं सुझै। असल में उन्होंने ना ज्ञान तो ना ध्यान की समझी, उन्होंने को ज्ञान ही कोई। हुण सतगुरु जी अगे फिर कहते हैं समझाया बड़ा, पर कित्थे नानू पंडित कित्थे समझे, दूजे कित्थे समझे, असी भी नहीं समझे। 550 साल हो गए गुरु साहब नूं समझाउंदे, पर समझे कोई नहीं। तो गुरु साहब जी कहते हैं करिए की, नानक अंधे स्यों क्या कहिए, कहे ना कहे आप बुझै।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੰਨਾ ਕੋੜ ਅੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਝੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸੋ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੂਝੇ। ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅੰਧਾ ਸੋਏ ਜੇ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਅੰਧਾ ਸੋਏ ਜੇ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ, ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸੇ ਲੋਚਣ ਨਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਚਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਧਾ ਸੋਏ ਜੇ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ, ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸੇ ਲੋਚਣ ਨਾਹੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੇ ਰਕਤ ਨਿਪੰਨੇ, ਮੱਛੇ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਕਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਸ ਦੇ ਆਪ, ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਗ ਮਾਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਣ, ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ, ਮਛਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਛਲੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੰਗ ਮਾਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨ, ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਹੇ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਤੀਰਥ ਕੀਏ, ਸਬੇਰ ਸਤ ਰਜਾਹੇ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਤੇ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਉਂ, ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਊਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੇ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਮਛਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਭੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਪ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਖਾਈ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਕਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਜਾਨਸ ਮੇਲਾ, ਉਥੈ ਮੰਦ ਕਪਾਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਸੋ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸੋ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ। ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੰਮੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਛ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰ ਕਹਾ ਮੈਂ ਪਾਂਡੇ। ਹੁਣ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਪੀ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਮ ਖਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚੱਲੋ, ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰ ਕਹਾ ਮੈਂ ਪਾਂਡੇ। ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸ ਮੰਦਾ ਸੁਆਮੀ ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ ਚੰਗੇਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਸ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਬੱਕਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ ਚੰਗੇਰਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਮਾਸੋ ਹੋਏ ਜੀ ਲਿਆ ਵਾਸੇਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੰਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੇਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀਓ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਕਵੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ। ਵੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ। ਜੇ ਜੰਤ ਸਭ ਮਾਸੋ ਹੋਏ ਜੀ ਲਿਆ ਵਾਸੇਰਾ। ਅਪੱਖ ਪੱਖੈ ਪੱਖ ਤਜ ਛੋਡੈ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਪੱਖ ਪੱਖੇ, ਅਪੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪੱਖੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੰਕਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ। ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ। ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੁਰਦਾ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਏਗਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੇ ਹਮਾ ਭਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰੇਣਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਚਮੜੇਗਾ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਾਧ ਨਾ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਚਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪੱਖ ਪੱਖੈ ਪੱਖ ਤਜ ਛੁੱਟ ਹੈ। ਪੱਖ
तज छूटे, भख दा अर्थ जो खाण वाला है, उन्होंने कह दिता कि मैं छड्ड दिता है। ते करदे कौन ने? अंध गुरु जिन कीरा, जिन्हां दा गुरु ज्ञान तो ना है। और ये जेडे आप कुछ जानते नहीं फिर दूजिਆਂ ਨੂੰ समझाते हैं। गुरु साहब जी किरपा करते हैं, फिर वो अरने ने गुरु जिन्ना का अंधला चेले अंधे कर्म करे। गुरु इन्ना हो तो चेले ने सजा के कितों हो जाना है। हुण सतगुरु जी कहते हैं कि जो कुछ खाना है वो छड्ड दिता, जो नहीं खाना वो खाई जाता है। मासो निम्मे मासो जम्मे, हम मासे के भांडे। सतगुरु जी कहते हैं पंडे जी मास थे निम्मे हम मास तो जम्मे, हम मास के भांडे हैं। फिर गुरु साहब जी बचन धराते हैं, ज्ञान ध्यान किश सूझै नाही, चतुर कहा मैं पांडे। कि पंडित जी पांडे जी ना तो ज्ञान की समझ ना ध्यान की समझ, अकल तुहाडे कोल कोई नहीं, समझ कोई नहीं, ज्ञान कोई नहीं, पर अपने आप को खाम खाए तुसीं सियाणे ते चलाक ते कहाई जाते हो। सतगुरु जी कृपा करना। थोड़ा जिहा शब्द बाकी है, उनके अखरी अर्थ केवल वो आप कल करांगे, उन्हें भुल्लण की कीमत। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू।